some incidents they left terrific imprints on my mind. अगर हम बात करेंगे 2016 के, तो यहाँ पे पूरा कम्युनिकेशन ब्लॉकेड था फॉर सो मेनी डेज़ कि मुझे इससे एक एम्पल टाइम मिला है रीडिंग और राइटिंग के लिए। एक्चुअली क्या हुआ था, इस टाइम 2016 में मैच हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच था वो मैच, और पाकिस्तान ने वो शायद 1 रन से वो जीत लिया था। रोरिंग हो रही थी, मतलब देयर वायर सम, मैं कहूँगी कि कुछ ऐसा हो रहा था कि जिससे लग रहा था कि देयर इज़ अ रोमांटिक एटमॉस्फेयर, बट देयर वायर सम इशूज़ जिनके साथ मैं लड़ रही थी, जैसे एक आयरिश। उसके बाद 2019 भी आया है, या 2017-18 की भी अगर बात करेंगे तो उसमें भी बहुत सारा टाइम मिला है एक इंसान को। यहाँ पे था कम्युनिकेशन ब्लॉकेड, किसी को पता ही नहीं थी कि कौन कहाँ पे है, क्या होने वाला है। ऑल वेयर इन होपलेसनेस, किसी को पता ही नहीं था। तो इससे मुझे क्या प्लस पॉइंट मिला है, इससे मुझे प्लस पॉइंट ये मिला है कि मैंने अपने जो वो डेज़ थे मैंने वो ऐसे वेस्ट नहीं किए हैं। मैंने अच्छे से मन लगा के रीडिंग की, और रीडिंग से उससे क्या हुआ है, मुझे बहुत फ़ायदा मिला है कि मुझे अच्छे अच्छे थॉट्स आए था, अच्छे अच्छे रीडर्स को पढ़ने का मौका मिला है। जहाँ तक राइटिंग का सवाल है, 2016 से मैं कंटिन्यूस लिख रही हूँ, उससे पहले भी लिखा है, लेकिन एज ए हॉबी उस टाइम लिख रही थी, लेकिन अभी मेरा पैशन बन गया है 2016 से। 2016 से टिल डेट मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, बहुत सारी एंथोलॉजीज़ में कंट्रीब्यूशन किया है, और मेरी बुक भी आने वाली है। इंटरनेशनल एंथोलॉजीज़ में भी मैंने कंट्रीब्यूशन किया है, लाइक लिटिल लाइट एक एंथोलॉजी है, वो पाकिस्तान में पब्लिश हुए है, उसमें मेरी 3 पोएम्स आई है। और इंटरनेशनल एक ब्लॉगज़ीन है, पेल्थोरा ब्लॉगज़ीन, उसमें भी मेरी पोएम आई है, उसका नाम है इंडियन समर इन वर्सेस। और मुंबई का एक पब्लिशिंग हाउस है, इंग्लिश पब्लिशिंग हाउस, उनके साथ मैंने बहुत सारे एंथोलॉजीज़ की है। शुरू में जब मैं राइटिंग कर रही थी कि मुझे भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है, लेकिन मैंने वो क्रिटिसिज्म नेगेटिव वे में नहीं लिया है। आई टुक दैट इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन मुझे अच्छे इनकरेजमेंट मिली है बाहर के लोगों से। सिर्फ कश्मीर में मुझे एक अच्छे राइटर ने अप्रिसिएशन की है, ही इज़ फ्राम निशात, उसका नाम है सैयद हबीब। ही इज़ अ वेल पब्लिश्ड ऑथर, परहैप्स ही इज़ द अंकल ऑफ लेट शुजात बुखारी साहब। उसने मेरी राइटिंग को रिकॉग्नाइज़ किया है। उसने मुझे कहा, सकीना, राइटिंग नीड्स अ फायर एंड आई सॉ फायर इन योर राइटिंग, सो नेवर टू स्टॉप राइटिंग। और मेरा जो एम है, मेरा जो मकसद है राइटिंग का, आई वांट टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस पीपल। यहाँ पे जो भी हो रहा है, तो ये बात ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल मीडिया ये इसको हाईलाइट कर रहा है, लेकिन इतनी अच्छी पब्लिसिटी नहीं मिल रही है जितना होना चाहिए। यहाँ पे वो डिसगाइज अप्रोच का इंसान को अपनाना पड़ता है। अगर मीडिया वाला कोई हाईलाइट करेगा कोई इशू, तो इसको फिर बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। लेकिन मैं अपनी राइटिंग से ये अपने कौम के लिए कुछ करना चाहती हूँ कि ताकि ये फिर रिप्रेजेंटेशन बन जाए कि हमारे एज के या जो आने वाले जनरेशन होगी या जो रीडर्स होंगे, उनको अच्छे से मैसेज करनी होनी चाहिए कि एक राइटर इस राइट अप में क्या कहना चाह रहा है, या इसकी मैसेज जो है वो क्या है।